हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। चलें जी, आगे चलते हैं जी। 16 सितंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 8 बजे यूरो इटली का सीपीआई ईयू नॉर्म फाइनल और ईयू नॉर्म फाइनल ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12 बज के 30 मिनट पर कैड कनेडियन डॉलर का कनाडा का मैन्युफैक्चरिंग सेल MMC HMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज। 12 बज के 30 मिनट पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का NY फेड मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग US HMR1 NY फेड मैन्युफैक्चरिंग सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में स्पेशली जो यूएसडी के पेयर हैं उनमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 17 सितंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 9 बजे यूरो का जो है जर्मनी का ZEW क्रॉन कंडीशंस और करंट क्रॉन कंडीशंस इंडेक्स इम्पैक्ट न्यूज़। 12 बज के 15 मिनट पर कैड कनाडा का जो है हाउस स्टार्ट एनालाइज्ड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ 12 बज के 30 मिनट पर जो है कैड कनाडा का जो है CPI NSA CHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में कनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12 बज के 30 मिनट पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का रिटेल कंट्रोल USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज। और 12 बज के 30 मिनट पर कनाडा का CPI NSA CHMR1 सिल्वर। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का जो है रिटेल सेल्स सिल्वर और रिटेल कंट्रोल USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही 13 बज के 15 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाई इम्पैक्ट न्यूज प्रोडक्शन इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 18 सितंबर को 6 बजे GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके का जो है खॉर सीपीआई और खॉर सीपीआई ईयरली UKHMR1 और सीपीआई ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज सीपीआई ईयरली सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ब्रिटिश पाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9 बजे जो है यूरो का जो है जोन HICP फाइनल जो है ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही 12 बज के 30 मिनट पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का बिल्डिंग परमिट्स आ रहे हैं, बिल्डिंग परमिट्स USHMR1 और परमिट इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज यूनाइटेड स्टेट का हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और उसी के साथ ही 14 बज के 30 मिनट पर EIA वीकली क्रूड स्टॉक क्रूड ऑयल की एक न्यूज आ रही है, क्रूड स्टॉक सिल्वर्स और इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। 18 बजे जो है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का फेड के जो है फंड टारगेट रेट इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। इस न्यूज टाइम पर हमें जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी जो FOMC आ रही है। और 18 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का यानी जो है FOMC फिर एक कॉन्फ्रेंस भी है। और इस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर भी हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 22 बज के 45 मिनट पर NZD न्यूजीलैंड का GDP EXP बेस्ड WQSA हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 19 बजे जो 19 सितंबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1 बज के 30 मिनट पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट AUHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 6 बजे जो है यूनाइटेड यूके का जो है कार रजिस्ट्रेशन ईयरली कार रजिस्ट्रेशन WYUKHMR1 ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और कार रजिस्ट्रेशन WY इंडेसिस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा जो है पॉजिटिव आने की सूरत में जो पॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। और इसी के साथ 11 बजे जो है जो यूके है GBP यानी यूनाइटेड किंगडम का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो है वो इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ 12 बज के 30 मिनट पर USD यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम
इनिशियल जॉबलेस क्लेम USHMR1, और 12:30 पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम USHMR1 सिल्वर, और 14 बजे जो है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एग्जिस्टिंग होम सेल्स इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23:30 पर जापान का जो है सीपीआई ओवरऑल नेशन वाइड और ओवरऑल नेशन वाइड इंडेक्सेस। 20 सितंबर को 3 बजे जेपीवाई जापान का बैंक ऑफ जापान का जो है वो रेट डिसीजंस आ रहे हैं, और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसके साथ ही 6 बजे जो है यूनाइटेड किंगडम का रिटेल सेल्स आ रहे हैं इनके, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ टाइम पर। जो ब्रिटिश पाउंड है उस पेयर में हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 6:30 पर जेपीवाई जापान का बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, और 12:15 पर कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है मैकलम, उनकी एक स्पीच आ रही है। ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और रिटेल सेल्स भी आ रहे हैं, और रिटेल सेल MMCA 12:30 पर। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो कनेडियन डॉलर के पेयर हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में कैड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे यूरो जोन का जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल इंडेक्सेस, और उसी के साथ ही 15 बजे यूरो जोन का ECB के जो प्रेसिडेंट है लिगार्ड, उनकी एक स्पीच भी आ रही है। और इस स्पीच टाइम पर हमें जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये थी इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ेस। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। हम आते हैं जी XAUUSD गोल्ड के पेयर की तरफ। गोल्ड ने जैसा कि इसने अपने प्रीवियस वीक अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है वो प्राइस ने एक जो है अप साइड की तरफ एक बहुत बड़ा मूव दिया। तो गोल्ड जैसा कि अभी तक उसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ है, मजीद जो है वो प्राइस अप साइड की तरफ जा सकती है। अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका बुलिश है। अभी तक इसमें कोई भी बेरिश का कोई रिवर्सल या कोई इस तरह का पैटर्न या साइंस अभी तक नहीं आए। गोल्ड प्राइस जो है वो मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं तकरीबन 2600 के एरिया तक। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ जो है वो दोबारा एक मूव देखने को मिल सकती है, एक बेहतरीन लेवल है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती और जो है यहाँ से इस एरिया को दोबारा ब्रेक इन कर देती हैं, यानी प्राइस नीचे आती है आने के बाद, तो फिर प्राइस दोबारा जो है अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक जो है ये जा सकती हैं। बाकी जो है अभी तक इसमें अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इसका एक माइनर सा लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर तो प्राइस यहाँ पर आती हैं तो यहाँ से भी हमें एक अपसाइड की तरफ जो है वो एक मूव देखने को मिल सकती है इस लेवल से। अगर तो प्राइस यानी अपनी ये तकरीबन आपकी प्राइस बन रही है 2564, अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ दोबारा जो है वो एक मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अगर डाउन साइड की तरफ ये अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है वो मजीद डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है, अभी तक इसमें बेरिश का कोई ऐसा साइन नहीं है। प्राइस मजीद अब जा सकती हैं तकरीबन 2600, और 2600 जो है का ब्रेकआउट करने के बाद 2625 तक, यानी 2625 तक। यूरो यूएसडी की बात करें तो प्राइस जैसा कि चैनल के अंदर रेंज कर रही हैं, और अभी उसने अपने प्रीवियस वीक भी उसने अपने इसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो है प्राइस अपनी अपर ट्रेंड लाइन के पास है। यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस तक यानी कि डबल टॉप बना सकती हैं, और यहाँ से जो है हमें एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद अप साइड की तरफ जा सकती हैं। क्योंकि इस हफ्ते FOMC भी है तो बहुत बड़ी न्यूज़ हैं, तो उस सूरत में अगर तो प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती हैं
तो फिर हमें जो है इसको मज़ीद नीचे की तरफ देखने को ये प्राइसेस मिल सकती हैं। इसी तरह GBP/USD की बात करें तो GBP/USD भी जैसा कि उसने अपने यहाँ पे अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो है अगर हम देखें तो इस एरिया को उसने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद उसने अपने दोबारा जो है अपने इस लो को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ जा सकती है, यहाँ से हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में तो अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती हैं तो हो सकता है प्राइस दोबारा जो है अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को जो है वो टेस्ट करें और यहाँ से हमें जो है एक अप साइड की तरफ ट्रेसमेंट आने के बाद जो है वो प्राइस मजीद नीचे जा सकती है। AUD USD भी जैसा कि अगर हम देख रहे हैं तो प्राइस जैसा कि कंसोलिडेशन पीरियड में है और अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई है और अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है ये वाला, यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती है अपने इस लेवल तक। और अगर तो प्राइस अपने इस लेवल का जो है वो ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ, और प्राइस अगर ऊपर जाती हैं अपने इस एरिया का ब्रेकआउट करें तो फिर डबल टॉप जो है हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। यूएस ऑयल की तरफ आए तो यूएस ऑयल जैसा कि अगर हम देखें तो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मेजर सपोर्ट के पास है। अगर हम देखें तो प्राइस पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हुई है और यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती है जो हमारे पास लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट का एरिया है। तो अगर तो प्राइस यहाँ तक अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ अपने इस एरिया तक जो है एक मूव देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर प्राइस अपने जोन को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ये वाला, तो फिर प्राइस अपने इस एरिया को टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ से भी हमें जो है एक छोटी सी रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। BTC की बात करें तो BTC भी जैसा कि एक प्राइस बुलिश प्राइस चैनल के अंदर रेंज कर रहा है तो उसने अपनी लेवल ट्रेंड लाइन को लेवल ऑफ सपोर्ट को एक यहाँ पे एरिया को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद प्राइस अप साइड की तरफ, अगर तो प्राइस अभी फिलहाल लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है, यहाँ से दोबारा अप साइड की तरफ जा सकती हैं और इस एरिया से जो है दोबारा हमें डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं अपर ट्रेंड लाइन को तो फिर प्राइस आपकी मजीद अब जा सकती हैं तकरीबन 65 और 70 के एरिया को भी जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर अपने इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद जो है वो डाउन जा सकती हैं। ओवरऑल जो इसका मेजर ट्रेंड है बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है इसके अंदर अभी बेरिश ट्रेंड है। तो दोबारा प्राइस अगर अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है सपोर्ट तक आ सकती है और अगर इसका ब्रेकआउट भी करती हैं तो यहाँ से हमें एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आपकी प्राइस तकरीबन 48 और 48 के बाद जो इसका ब्रेकआउट करने के बाद 45,000 को भी टेस्ट कर सकती है। तो चले जी, ये था हमारा इस हफ्ते का न्यूज़ों पर एक नज़र और तकनीकी जायज़ा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।